साल था 1700 के शुरुआती दशक का। रत्नागिरी का मुरादपुर इलाका एक अत्याचारी शासक मुराद खान के खौफ से कांप रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, आस्था पर प्रहार हो रहा था और भक्तों की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास और भूगोल दोनों को ही बदल दिए। कहते हैं कि अपनी पवित्रता को बचाने के लिए साक्षात महादेव ने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया। रातों रात शिवलिंग वहां से अंतर्ध्यान हो गया और सह्याद्री के उन दुर्गम पहाड़ियों में जा छिपा जहां इंसान के कदम भी नहीं पहुंच सकते थे। ये कहानी है उसी पलायन की। ये कहानी है कोंकण के त्र्यंबकेश्वर कहे जाने वाले मरलेश्वर मंदिर की, जहां आज भी जहरीले नाग पहरा देते हैं और विज्ञान आज भी इस गुफा के निर्माण की गुत्थी सुलझाने में लगा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मरलेश्वर पहुंचने का मतलब है प्रकृति की गोद में खुद को समर्पित कर देना। रत्नागिरी से करीब 65 किलोमीटर दूर संगमेश्वर के मारल गांव में स्थित ये मंदिर सह्याद्री की उन चोटियों पर है जहां पहुंचने के लिए आपको 520 से 530 सीढ़ियां की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हर कदम के साथ आपको बाव नदी की कलकल तो वहीं धारेश्वर जलप्रपात की गर्जना सुनाई देगी। यहाँ का रास्ता घने जंगलों, मकई के खेतों और छोटे छोटे झरनों से होकर गुजरता है, जो मानसून के समय किसी भी जन्नत से कम नहीं लगता। जैसा कि मैंने बताया, मुराद खान के अत्याचारों से तंग आकर शिवलिंग ने मुरादपुर छोड़ दिया था। लोक कथाओं में वर्णन है कि महादेव एक योगी हैं और उन्हें एकांत प्रिय है। वे पलायन कर इस प्राकृतिक गुफा में समा गए। सदियों तक ये स्थान गुप्त रहा, लेकिन फिर मकर संक्रांति के एक दिन शिकारियों का एक समूह शिकार की तलाश में इस गुफा तक जा पहुंचा। उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। एक अंधेरी गुफा के अंदर साक्षात महादेव का शिवलिंग और उनके चारों ओर कुंडली मारकर बैठे अनगिनत नाग। इसी खोज की याद में आज भी मकर संक्रांति को यहाँ सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरलेश्वर का रिश्ता त्रेता युग से भी जुड़ता है। मान्यता है कि पूरे कोंकण क्षेत्र का निर्माण भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने फरसे से किया था। उन्होंने समुद्र को पीछे धकेलकर जो परशुराम क्षेत्र बनाया, उसी की रक्षा के लिए उन्होंने मरलेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। यहाँ की शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये किसी भी कलाकार की छेनी से नहीं बना, बल्कि पृथ्वी की गहराई से खुद प्रकट हुआ है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करता है। मरलेश्वर गुफा के अंदर डुरक्या, घोणस और कोबरा प्रजाति के विषैले नागों का बसेरा है। शिव के गले का आभूषण कहे जाने वाले ये नाग यहाँ आने वाले लाखों भक्तों के बीच रहते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी भी नाग ने किसी इंसान को नहीं काटा। भक्त कहते हैं कि ये महादेव के रक्षक गण हैं जो केवल उनकी सेवा में लीन रहते हैं। हालांकि शोर और रोशनी बढ़ने से अब ये नाग गुफा की गहराई में रहने लगे हैं, लेकिन आज भी भाग्यशाली भक्तों को इनके दर्शन हो ही जाते हैं। अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो ये गुफा लावा ट्यूब का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 66 मिलियन साल पहले मेसोजोइक युग के दौरान हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से जब ये लावा बहा तो उसकी ऊपरी परत ठंडी होकर सख्त हो गई, जबकि अंदर का गर्म लावा बहता ही रहा। इसे खाली जगह बन गई, जिसे एक लावा गुफा का रूप ले लिया गया। लाखों वर्षों तक धारेश्वर झरने और बाव नदी के पानी ने बेसाल्ट चट्टानों का कटाव किया और इसे गुफा को आज का स्वरूप दिया। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ देवों का विवाह रचाया जाता है। मरलेश्वर दूल्हा बनते हैं और साख रफा की माता गिरिजा देवी वधू। ये कोई साधारण रस्म नहीं, इसमें करीब 360 मानकारी यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त ग्रामीण शामिल होते हैं। आंगवली के मठ से महादेव का चांदी का टोप पालकी में लाया जाता है, जबकि साख रपा से गिरिजा देवी की पालकी आती है। दोनों पालकियों का संगम पवई में होता है और फिर मंत्रोच्चार के साथ हिंदू लिंगायत पद्धति से ये दिव्य विवाह संपन्न होता है। इस दौरान दशावतार और शिव चरित्र के नाटक पूरी रात चलते हैं। गुफा के ठीक बाहर 50 से 60 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले धारेश्वर जलप्रपात इसे और भी दिव्य बनाता है। इसे गिरी गंगा कहा जाता है क्योंकि ये सीधे महादेव के द्वार पर गिरता है। भक्त इस झरने के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। मानसून में इसका रूप रौद्र और मनमोहक होता है, जो सह्याद्री की अजेय शक्ति का प्रतीक है। मरलेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और विज्ञान की एक ऐसी पहेली है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। मुराद खान के खौफ से गुफा के सुकून तक का ये सफर हमें सिखाता है कि सत्य और श्रद्धा से कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती।
अगर आप भी अध्यात्म और एडवेंचर के संगम को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार सह्याद्री की इन वादियों में मरलेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कराइए।